नमस्कार दोस्तों, आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल रिजल्ट विथ आकाश में स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कि हिंदी के आप लोगों को 51 यानी 51 प्रश्न दिए जाएंगे और ये दोस्तों कोई ऐसे वैसे प्रश्न नहीं है। ये उन प्रश्नों का ही श्रृंखला यानी कि वीडियो है। यानी कि इस वीडियो में वही प्रश्न आपको दिए जाएंगे जो अभी तक किसी न किसी एग्जाम में यानी कि पेपर में बार बार रिपीट हुए हैं। हाँ दोस्तों, जो कि पेपर बनाने वालों का फेवरेट प्रश्न है, उन्हीं प्रश्नों को आज इस वीडियो में लिया गया है। दोस्तों, यदि आप शुरू से अंत तक देख लिए तो समझ जाइएगा कि आपको बहुत ऐसे प्रश्न मिलेंगे जो आपको किसी न किसी पेपर में देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों, शुरुआत करेंगे इस वीडियो को। इसके पहले दोस्तों, आप लोगों में से जिन्होंने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है, जैसे आप प्रत्येक वीडियो को लाइक कर देते हैं, वैसे इस वीडियो को लाइक कर दे। और दोस्तों, जो लोग चैनल से जुड़ने के लिए बाकी है वो लोग चैनल से जुड़ जाएं। दोस्तों, हमारी टीम आप लोगों के लिए ऐसे ही प्रश्नों की श्रृंखला लाती है जो कि एग्जाम में बार बार रिपीट किए जाते हैं। हाँ दोस्तों, कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो किसी न किसी मतलब कि एक देखा जाए ना एक जरिया, तो किसी ना किसी तरीके से कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार दोस्तों पेपर में घूमते रहते हैं। कभी इस पेपर में, कभी उस पेपर में, कभी इस पेपर में। इसका मतलब यह कहा जा सकता है कि कुछ फेवरेट प्रश्न होते हैं। तो आइए दोस्तों, हम लोग सीखते हैं उस फेवरेट प्रश्न में से। आज कम से कम मतलब कि कम से कम क्या 51 प्रश्न को आज हम लोग सीख ही लेंगे। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है दोस्तों। कह रहा है क्या, कवि का स्त्रीलिंग शब्द है। दोस्तों, यह प्रश्न कई बार पूछा गया, इतना पूछा गया है कि आप पूछिए मत। मतलब कह रहा है कवि का स्त्रीलिंग है। देखिए क्या, एक तो इसको किसमें पूछा है, तो वर्तनी में भी पूछता है और यहाँ पर पूछा है इसका स्त्रीलिंग क्या है। कवयित्री, कवियत्री, कवयित्री, कवियत्री। तो देखिए कवि का स्त्रीलिंग क्या होता है, कवयित्री, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। और दोस्तों, यह शब्द जो है जो बार बार मतलब कि पूछा जाता है किसमें, वर्तनी में, तो आप इसका ध्यान भी रखेंगे। ठीक है दोस्तों, ठीक है। तो हम लोग को ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या, कवयित्री। आइए हम लोग दूसरा प्रश्न देखते हैं। देखिए दूसरा प्रश्न क्या दिया है। कह रहा है क्या, जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। यह भी दोस्तों कई बार पूछा गया है। तो कह रहा है क्या, कवि के लिए कहीं भी अगम्य नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन नंबर बी क्या कह रहा है, कवि निरंकुश होता है। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कवि कल्पनाशील होता है। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कवि भावप्रण होता है। तो देखिए दोस्तों, जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, इसका मतलब क्या होता है, कवि के लिए कहीं भी अगम्य नहीं होता है। यानी कि कवि सब जगह अपनी कल्पना शक्ति से पहुंच सकता है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आइए फिर हम लोग तीसरा प्रश्न देखते हैं। कह रहा है क्या, पुचकारा कुत्ता सिर चढ़े का अर्थ है। देखिए क्या कह रहा है, पुचकारा कुत्ता सिर चढ़े का अर्थ है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है क्या, पुचकारने पर कुत्ता भी प्यार दिखाता है। ओछे लोग मुंह लगाने पर अनुचित लाभ उठाते हैं। ओछे लोग ही इस जमाने में तरक्की कर सकते हैं। नगण्य व्यक्ति को कभी अपमानित नहीं करना चाहिए। अब देखिए, पुचकारता कुत्ता सिर चढ़े का अर्थ है, यानी कि देखिए आप यदि किसी से प्रेम से आएंगे तो आपसे वो अनुचित लाभ उठाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, यह भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। आइए देखिए, अब देखिए कह रहा है अतुन का पर्यायवाची शब्द है। यानी कि अतुन किस चीज का पर्यायवाची है, ईश्वर का है, कृष्ण का है, कामदेव का है, बसंत का है। तो देखिए अतुन किसका पर्यायवाची होता है, तो अतुन कामदेव का पर्यायवाची होता है। दोस्तों, ये भी कई बार पेपर में पूछा गया। जो भी प्रश्न दोस्तों इसमें लिया गया है वह प्रश्न दोस्तों बार बार रिपीट करता है। एक बार आप पूरा देखिए, आपको लगेगा कि हाँ कुछ आज हमारे प्रश्न तैयार हो गए।
और दोस्तों आपको बता दिया, वीडियो ज़्यादा लंबा भी नहीं होगा दोस्तों, बहुत कम समय में हम लोग इसको कवर करेंगे और सारे प्रश्न को कवर करेंगे। देखिए फिर कह रहा है क्या, भुजंग का पर्यायवाची शब्द है केचुआ, गिरगिट, सर्प, तोता। तो देखिए भुजंग का मतलब, भुजंग का पर्यायवाची क्या होता है, तो भुजंग का पर्यायवाची सर्प होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। वैसे ही देखिए फिर एक आगे पूछा है, मतलब कि प्रश्न नंबर 7 क्या, संभाव्य संभावी का पर्यायवाची शब्द है दुर्गा, दासी, पत्नी, पार्वती। मतलब कि क्या कह रहा है कि संभावी पर्यायवाची है, तो संभावी किसका पर्यायवाची होता है, तो दुर्गा का, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऐसे ही 7 नंबर क्वेश्चन रिपीट हो गया है। अब देखिए 8 नंबर क्या कह रहा है क्या, 8 नंबर प्रश्न कि हनुमान का पर्यायवाची शब्द नहीं है। दोस्तों यह कई बार पूछता है, मतलब कि ये मत पूछिए कि कई बार पूछा है, बहुत बार दोस्तों पूछा है। पवन सूत्र हम लोग जानते हैं कि हनुमान के पर्यायवाची है। अंजनी पुत्र भी हनुमान के पर्यायवाची है। मारुति भी हनुमान के पर्यायवाची है, बल्कि विनायक हनुमान के पर्यायवाची नहीं है। यह किसका पर्यायवाची है दोस्तों, आप लोग कमेंट बॉक्स में एक और बताइए तो विनायक किसका पर्यायवाची है। दोस्तों देखिए जब तक आप बोलेंगे नहीं और आपका जो दोस्तों जितना भी तैयार रहता है आप वो किसी को सुनाइए, आपके अंदर एक समझ डेवलप हो जाएगा, जैसे आप कभी भी भूलेंगे नहीं दोस्तों। तो देखिए मतलब कि विनायक हनुमान का पर्यायवाची नहीं है। फिर आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है, कह रहा है क्या, बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है। अब देखिए राजस्थानी से है, पूर्वी हिंदी से है, बिहारी से है, पश्चिमी हिंदी से है। तो बघेली बोली का संबंध किससे है, तो बघेली बोली का संबंध पूर्वी हिंदी से है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा क्या, बघेली बोली का संबंध पूर्वी हिंदी से है। दोस्तों ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। फिर आगे देखिए कह रहा है क्या अगला प्रश्न कि वर्ष 1955 में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे बीजी खेर, सुनीत कुमार चटर्जी, बीजी पंत, पी सुब्रमण्यन। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि जो प्रथम भाषा आयोग गठित हुआ था उसके अध्यक्ष कौन थे, तो बीजी खेर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आइए फिर देखते हैं। अब देखिए क्या कर रहा है, ढूढ़ाली बोली है पश्चिमी राजस्थान की, पूर्वी राजस्थान की, दक्षिणी राजस्थान की, उत्तरी राजस्थान की। तो ढूढ़ाली बोली किसकी है, तो हम लोग जानते हैं और आप भी जानते हैं किसकी, पूर्वी राजस्थान की, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या, पूर्वी राजस्थान की। आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है, कह रहे हैं क्या, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है। अब देखिए कितने व्यंजन होते हैं, ए 32 होते हैं, बी 34 होते हैं, ऑप्शन सी 33 होते हैं, ऑप्शन डी 36 होते हैं। तो हिंदी वर्णमाला में 33 व्यंजन होते हैं दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों ये भी प्रश्न कई बार पूछा है, ठीक है। अब देखिए तालव्य व्यंजन है, यानी कि तालु से किसका उच्चारण किया जाता है, ठीक है। कह रहा है क्या, च छ ज झ, ऑप्शन नंबर बी ट ठ ड ढ, ऑप्शन नंबर सी त थ द ध, ऑप्शन नंबर डी प फ ब भ। तो देखिए तालव्य से किसका उच्चारण किया जाता है, यानी कि तालव्य यानी कि तालु से किसका, तो च छ ज झ, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों और भी कुछ उच्चारण स्थान को हम लोग जानते हैं। देखिए हम लोग का तालव्य यानी कि तालु से हो गया, और वैसे ही कंठ की बात करें तो क ख ग घ यानी क वर्ग वाले, वैसे ही मूर्धा की बात करें तो ट वर्ग वाले, वैसे ही दंत की बात करें तो ट वर्ग वाले, वैसे ही ओष्ठ से बात करें तो प वर्ग वाले, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न क्या दिया हुआ, कह रहा है क्या, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, इसमें से कौन सा वर्तनी शुद्ध है। सन्यासी जैसे ऑप्शन ए पर लिखा गया वैसे लिखा जाता है, सन्यासी जैसे ऑप्शन बी पर लिखा गया वैसे लिखा जाता है,
फिर कह रहा है सन्यासी, फिर सन्यासी। तो देखिए सन्यासी कैसे लिखा जाता है, जैसे हम लोग का ऑप्शन ए लिखा गया है वैसे सन्यासी लिखा जाता है। दोस्तों ये भी प्रश्न कई एग्जामों में बार बार रिपीट करता है, ठीक है। तो आप लोग एक बार कमेंट बॉक्स में भी सन्यासी लिखिए। आइए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, क्या साहित्य और समाज का अन्यान्यश्रित संबंध है। यानी कि अब ये देखना है कि जो अन्यान्यश्रित लिखा है वो कैसे लिखा जाता है, यानी इसके वर्तनी को चेक कर रहा है कि साहित्य और समाज आपस में क्या होते हैं, तो अन्य योनश्रित होते हैं। यानी कि एक दूसरे से क्या होते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, यानी कि अन्योन्याश्रित। यानी कि ऑप्शन नंबर भी ऐसे लिखा जाता है। यह दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। आगे देखिए कह रहा है क्या, भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या है, कह रहा है क्या 8, फिर क्या कह रहा है 9, फिर कह रहा है 10, फिर कह रहा है 11। तो हम लोग जानते हैं क्या कि भरत मुनि के अनुसार रस की संख्या कितनी है, तो रसों की संख्या 8 है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है, किस रस को रसराज कहा जाता है, श्रृंगार रस को, हास्य रस को, सी कह रहा है वीर रस को, ऑप्शन डी कह रहा है शांत रस को। तो हम लोग जानते हैं कि रसराज श्रृंगार रस को कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दिया है क्या, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर छाए में कौन सा अलंकार है। अब देखिए दोस्तों यही कई बार पूछा है, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर छाए। इसमें देखिए अनुप्रास है कि यमक अलंकार है कि उत्प्रेक्षा अलंकार है कि उपमा अलंकार है। तो हम लोग जानते हैं इसमें त का रिपीट हुआ है, यानी कि अनुप्रास अलंकार है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आइए फिर देखते हैं सेनापति एक। अब देखिए यहाँ पर लिखना है किसको, सहस्त्र को, सैनिकों के साथ युद्ध क्षेत्र में पहुँचे। कह रहा है क्या, सहस्त्र, सहस्त्र, सशस्त्र, सहस्त्र। तो हम लोग जानते हैं क्या कैसे लिखा जाता है, तो ह होता है, फिर आधा स और फिर त्र होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर हम लोग का सी इसका उत्तर सही हो जाएगा, ठीक है। फिर हम आगे देखते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है, बच्चों को आगे पढ़ने के लिए वजीफा दिया जाए। वजीफा, वजीफा मतलब स्कॉलरशिप। तो देखिए जब भी वजीफा लिखा जाता है तो क्या फ के नीचे बिंदी चाहिए, यानी कि वजीफा, वजीफा, यानी कि हम लोग को ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है क्या, वजीफा, यानी कि व फिर जी उसके बाद फिर फा यहाँ पर हम लोग यहाँ पर क्या हो जाएगा बिंदु, यानी कि वजीफा, ठीक है। फिर आगे हम लोग देखते हैं निम्न शब्दों में से कौन सा विशेषण है। अब देखिए सच्चा, शीतलता, नम्रता, मिठास। तो पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा एक विशेषण है, सच्चा विशेषण है कि शीतलता विशेषण है कि नम्रता विशेषण है कि क्या मिठास विशेषण है। तो देखिए इसमें से हमारा क्या, इसमें से सच्चा हमारा क्या हो जाएगा, तो इसमें से सच्चा हमारा विशेषण हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे देखते हैं क्योंकि नम्रता, शीतलता ये सब क्या, ये तो भाववाचक संज्ञा है। आगे फिर देखते हैं कह रहे क्या, दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चुनिए। किसको चुनना है, ऑप्शन नंबर ए सच्चिदानंद, 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 सच्चिदानंद। तो देखिए कैसे लिखा जाता है, तो हम लोग जानते हैं स रहता है, फिर आधा च और पूरा च रहता है। तो देखिए ऑप्शन ए में नहीं है, ऑप्शन डी में नहीं है। उसके बाद इसमें च में जो रहता है वो छोटी की मात्रा रहता है, न कि बड़ी की मात्रा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा क्या, सच्चिदानंद, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है, सप्तर्षि का
संधि विच्छेद कीजिए। अब देखिए किसको तोड़ना है, तो सप्त ऋषि, यानी देखते हैं सप्तर प्लस ऋषि ऑप्शन ए कह रहा है, ऑप्शन बी कह रहा है क्या सप्तह प्लस ऋषि, ऑप्शन सी क्या कह रहा है सप्त प्लस ऋषि, ऑप्शन डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए क्या होता है सप्त प्लस ऋषि, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हम लोग का सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं, देखिए क्या कह रहा है दिगंबर में प्रयुक्त संधि है क्या, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, इसमें से कोई नहीं। तो देखिए जब टूटेगा तो क्या टूटेगा दिक धन अंबर, तो क आ गया यानी कि आधा क यानी हलंत यानी कि व्यंजन संधि, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा क्या दिगंबर में कौन सी संधि है, तो व्यंजन संधि। अब देखिए मनोयोग का संधि विच्छेद कीजिए। दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताइए कि मनोयोग में कौन सी संधि है, मतलब स्वर संधि है कि व्यंजन संधि है कि विसर्ग संधि है। तो देखिए जब मनोयोग को तोड़ेंगे तो मनः धन योग नहीं होगा, मनः धन योग, मनः धन आयोग, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा मनः धन योग, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा मनः धन योग। आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों, हम लोग बहुत कम समय में मतलब कि 51 टॉप क्वेश्चनों को हम लोग करेंगे दोस्तों आप लोगों में से जो लोग अभी चैनल से नहीं जुड़े हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और दोस्तों आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दें। और दोस्तों आप लोग को ऐसे ही मतलब कि सारे सब्जेक्ट के 51 करके क्वेश्चन मिलेंगे, जो कि आप किसी भी पेपर में दोस्तों एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। कह रहा है हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी है, 28 है, 30 है, 42 है, 50 है। तो देखिए हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी होती है, तो 42 होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं कह रहा है क्या त्रिफला में कौन सा समास है, अव्ययी भाव, द्वंद्व, द्विगु, क्रमधारय है। तो हम लोग जानते हैं देखिए कि कभी भी संख्या आ जाए तो क्या होता है द्विगु समास, यानी कि द्विगु समास हो जाएगा। कभी भी पहला पद यदि अव्यय आ जाता है तो क्या होता है अव्ययी भाव समास। जैसे कि मान लीजिए पूछ दिया यथासंभव, रातों रात, तो ये सब क्या है ये सब अव्ययी भाव समास है। और द्वंद्व दोनों में बराबर हाइफन लगाओ, माता पिता, ये सब द्वंद्व समास है। ठीक है, आइए फिर हम लोग आगे देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है किस शब्द में उपसर्ग नहीं है। अब देखिए दोस्तों यह भी प्रश्न कई बार दोस्तों पूछा गया है, यह पूछना चाह रहे उपसर्ग। अब देखिए उपसर्ग क्या होता है, तो उपसर्ग वह होता है जो आगे जुड़ता है। तो कह रहे कि अपवाद, पराजय, प्रभाव, ओढ़ना। तो देखिए अपवाद, अपवाद में भी है, पराजय में भी उपसर्ग है, प्रभाव में भी उपसर्ग है, लेकिन ओढ़ना में कोई उपसर्ग नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी ओढ़ना इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं, आगे देखिए क्या दिया है, कह रहा है क्या परमेश्वर में कौन सा समास है। कह रहा है क्या द्विगु समास है, कर्मधारय समास है, तत्पुरुष समास है, अव्ययी भाव समास है। तो देखिए परम है जो ईश्वर, इसमें कौन सा समास है द्विगु। देखिए संख्या रहेगा तो द्विगु होगा, तत्पुरुष संबंध वाले चिन्ह चाहिए, तो इसमें कौन सा समास है परमेश्वर में कर्मधारय समास है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वैसे ही फिर ये भी दोस्तों कई बार पूछा है, और चक्रपाणी भी कई बार पूछा है। चक्रपाणी में कौन सा समास है, अव्ययी भाव, बहुव्रीहि, कर्मधारय, तत्पुरुष। तो देखिए चक्रपाणी में भी कर्मधारय समास है। दोस्तों आप लोग को यदि इसका पीडीएफ भी चाहिए तो आप लोग को मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, आप उसको ज्वाइन करिए और वहाँ पर मैसेज करेंगे या ग्रुप एडमिन को भी मैसेज कर देंगे तो आप लोग को पीडीएफ मिल जाएगा। देखिए अगला प्रश्न पूछ रहा है क्या, कह रहा है क्या कि जातिवाचक संज्ञा बताइए, इसमें से कौन सी जातिवाचक संज्ञा है। देखिए दोस्तों पूछे जातिवाचक संज्ञा बताइए। दोस्तों ये चक्रपाणी में बहुव्रीहि समास हो जाएगा, यहाँ पर क्रमधारय से अच्छा क्या है हम लोग का बहुव्रीहि। तो क्या हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आप लोग कर लीजिएगा। अब देखिए पूछ रहा है क्या जातिवाचक संज्ञा बताइए। अब देखिए इसमें से कौन सा जातिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक मतलब पूरे जाति का बोध कर रहा है। कह रहा है क्या लड़का,
सेना, श्याम, दुख। तो देखिए लड़का किसका बोध कर रहा है, तो हम लोग के पूरे जाति का यानी पूरे लड़कों का बोध करा रहा है, यानी लड़का हम लोग क्या हो जाएगा, तो लड़का हम लोग का जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। आगे देखते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है, कह रहा है क्या, व्याकरण के दृष्टि से प्रेम क्या है, भाववाचक संज्ञा, विशेषण, क्रिया, अव्यय। तो अब देखिए प्रेम, प्रेम क्या है, तो यह बताइए आप क्या है। देखिए तो यह क्या है, यह भाववाचक संज्ञा है, यानी कि यह भाव को दिखा रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर हम लोग का ए इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या, कि प्रेम एक भाववाचक संज्ञा है। आगे देखते हैं। देखिए हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं, तो देखिए संस्कृत में पूछे तो वचन 3 होते हैं और हिंदी पूछे तो वचन 2 होते हैं। तो हिंदी में क्या होता है, एक वचन और बहुवचन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या, कि हिंदी भाषा में वचन 2 होते हैं। अब देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है क्या कि लिंग की दृष्टि से दही क्या है। अब देखिए यह कई बार पूछा है क्या दोस्तों, दही पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग। तो देखिए दोस्तों दही क्या है, तो दही हम लोग की पुल्लिंग हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आइए फिर आगे देखते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया है, कह रहा है क्या, के अंधे को हरा नजर आता है, यानी कि किसको, तो क्या हो जाएगा हम लोग का बचपन, सावन, बात, आँख। तो क्या सावन के अंधे को हरा ही हरा नजर आता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हम लोग का सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है, बाल का स्त्रीलिंग होगा बालिका, ऑप्शन बी लिखा है, ऑप्शन ए कर है बालिका, ऑप्शन सी कर है बाला, ऑप्शन डी कर है वाली। तो देखिए बाल का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो वाला, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वैसे ही आगे देखिए कह रहा है 37 नंबर क्या, सभा में 20 लोग थे, कितने लोग, तो 20 लोग, यानी कि इसमें विशेषण कौन सा है, कह रहा है क्या, समुदायवाचक, परिमाणवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक। तो देखिए 20 कह रहा है, यानी कि यह अनिश्चय है, यानी कि निश्चित नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए आगे फिर क्या कर रहा है, मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया, रेखांकित में विशेषण है, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सर्वनामिक विशेषण। तो इसमें कौन सा विशेषण है, इसमें आप देखिए आधा लीटर दूध की बात कर रहा है, तो क्या है लीटर में, लीटर मतलब पूछ रहा है, तो क्या है ये मापन है, मापन है यानी परिमाणवाचक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर आगे देखिए क्या कर रहा है, वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, तो देखिए कर्तावाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। तो 3 प्रकार, 4 प्रकार, 5 प्रकार, 8 प्रकार। तो वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, तो वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। फिर आगे देखिए आदर शब्द से विशेषण बनेगा कौन, आदरकारी, आदरपूर्ण, आदरणीय, इनमें से कोई नहीं। तो आदर से विशेषण क्या बनता है, आदरणीय, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए क्या कर रहा है, केदार का परिवाची शब्द है ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इंद्र। तो देखिए केदार किसका परिवाची है, तो महेश, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर आगे देखिए अधुनातन का विलोम शब्द है प्राचीन, भूतकालिक, पुरातन, विगतकालिक। तो अधुनातन का विलोम क्या होता है, पुरातन। अधुनातन मतलब नया और पुरातन मतलब पुराना। दोस्तों ये भी कितनी बार पूछा गया है। आगे देखिए क्षेपक क्या है, दूसरे को क्षमा कर देने वाला, शत्रु पर घात वार करने वाला, किसी ग्रंथ में अन्य किसी द्वारा जोड़ा गया भाग, किसी व्यक्ति द्वारा छोड़े गए शेष कार्य को पूरा करने वाला। तो देखिए क्षेपक उसे कहते हैं जो किसी ग्रंथ में अन्य व्यक्तियों द्वारा जोड़ा गया भाग, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आइए फिर आगे बात करते हैं। देखिए क्या कर रहा है, फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार अस्त्र है, शस्त्र है, भाला है, गुलेल है। तो उसे क्या बोलते हैं, उसे अस्त्र बोलते हैं।
ठीक है, और जो हाथ में रहता है वो शस्त्र होता है। जिस तर्क का कोई जवाब ना हो, मतलब कि जैसे आप कोई तर्क देते हैं और उसको कोई नहीं काट सकता है तो क्या कहते हैं, यह अकाट्य है। जोरदार है, तीखा है, सटीक है, अकाट्य है। तो क्या है यह अकाट्य है। दोस्तों ये भी कितनी बार पूछा गया है। ये फिर हम लोग आगे देखते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, दुखी सुदामा को द्वारक में आया देख श्री कृष्ण ने उन्हें रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त मुहावरे का चयन कीजिए। ईद का चांद बनाया, तारे तोड़कर ला दिए, छाती से लगा कर रखा, सिर आंखों पर बैठाया। तो दुखी सुदामा को देखकर द्वारक में आया देख कर श्री कृष्ण ने उन्हें सिरे आंखों पर बैठाया, यानी कि बहुत सम्मान दिया। यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आइए फिर आगे देखते हैं। कह रहा है क्या, भाड़ झोंकना का अर्थ है अनाज भूनना, काम बिगाड़ना, मामूली कमाई करना, व्यर्थ समय नष्ट करना। तो देखिए दोस्तों भाड़ झोंकना का मतलब क्या होता है, व्यर्थ समय नष्ट करना। आइए फिर हम लोग आगे बात करते हैं। अब सुनीता के हाथ पीले करने का समय आ गया है। रेखांकित मुहावरे का अर्थ है, देखिए हाथ पीले करने का मतलब क्या होता है, सजाने का, विवाह करने का, प्यार करने का, अत्यधिक पिटाई करने का। तो हाथ पीले करने का मतलब कि विवाह करने का समय आ गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं। देखिए क्या दिया है, लंगोटी में फाग खेलना का अर्थ है पहलवानी करना, व्यायाम करना, ब्रह्मचारी होना, दरिद्रता में आनंद लेना। तो लंगोटी में फाग खेलना का मतलब क्या होता है, दरिद्रता में आनंद मनाना, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर आगे देखिए, आड़े समय पर काम आना का अर्थ है मुसीबत में सहायक होना, इनकार करना, हत्या करना, सिफारिश करना। तो देखिए जो आड़े समय काम आता है यानी कि मुसीबत में वह आपका सहायक होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए छुछुंदर के सर में चमेली का तेल का अर्थ है दान के लिए सुपात्र न होना, गंजे व्यक्ति के सिर पर यानी सर पर सुगंधित तेल लगाना, बिल्कुल अनपढ़ व्यक्ति को धन मिलना, अयोग्य व्यक्ति को अच्छा पद मिलना। तो छुछुंदर के सर पर चमेली का तेल का मतलब होता है क्या, अयोग्य व्यक्ति को अच्छा पद मिलना, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए दोस्तों, यदि आप सूरज की तरह चमकना चाहते हैं तो पहले सूरज की तरह जलना सीखें। दोस्तों आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा, जो प्रश्न है जो क्वेश्चन है वह आप लोगों को कैसा लगा यह आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। और दोस्तों ऐसे ही आप लोगों को मतलब कि सारे सब्जेक्ट के वीडियो मिलेंगे जो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों के ही होंगे, जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसके लिए दोस्तों आप लोग क्या करना है, सपोर्ट के रूप में आपको इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जो लोग बाकी है चैनल से जुड़ने के लिए दोस्तों वो लोग चैनल से जुड़ जाएं। और दोस्तों आप लोग अपना ध्यान रखिए, और इसके बाद हम लोग आप लोगों के लिए हमारी टीम और बेहतर वीडियो लेकर आएंगे। दोस्तों आप लोग टेक केयर, अपना ध्यान रखें।